आप नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। दरअसल केंद्र सरकार में मोदी सरकार के 9 साल पूर्ण हुए हैं। उसके बाद पूरे देश भर में जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के पदाधिकारी हैं, सबको जिम्मेदारी दी गई है कि 9 साल जो मोदी जी के कार्यकाल है उनके बारे में आम जनमानस तक जाकर बताएं। उसी बीच हमारे बीच मौजूद हैं दुर्ग ग्रामीण से बीजेपी के 2 वरिष्ठ नेता, उनसे हम सीधी बात करेंगे। 9 साल का जो कार्यकाल है मोदी जी को, आप एज ए सदस्य, खासकर जो विधानसभा ग्रामीण है इसकी जिम्मेदारी मिली है, कुल कितने सदस्य, कौन संरक्षक और क्या क्या रूपरेखा, उसके बारे में बताइए पहले। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में हमारे संयोजक के रूप में पूर्व मंत्री रामशीला साहू जी को जवाबदारी मिली है। वहीं पर हमारे विधायक पिछले बार जो लड़े थे जागेश्वर साहू जी, उनको भी सह संयोजक के रूप में जवाबदारी मिली है। आदरणीय प्रीतपाल जी को सदस्य के रूप में मिली है। डॉक्टर दयाराम साहू जी को सदस्य के रूप में जवाबदारी मिली है। ललित चंद्राकर जी को सदस्य के रूप में जवाबदारी मिली है। विष्णु पाठक, मैं खुद स्वयं, मुझे भी सदस्य के रूप में जवाबदारी मिली है। मोहन देवांगन जी को सदस्य के रूप में जवाबदारी मिली है और हमारे महेंद्र पाल जी को सदस्य के रूप में जवाबदारी मिली है। बहन माया बेलचंदन जी को सदस्य के रूप में जवाबदारी मिली है। और साथ ही साथ हमारे इस विधानसभा के प्रभारी के रूप में 2 भिलाई प्रभारी और द्रुप प्रभारी के रूप में 2 व्यक्तियों को नियुक्ति किया गया है। हमारे शर्मा जी हैं, संदीप शर्मा जी भिलाई के लिए और द्रुप के लिए अग्रवाल जी को। साथ ही हमारे तीनों मंडल हमारे आते हैं, अंजोरा मंडल, उतई मंडल और रिसाली मंडल। तीनों के हमारे अध्यक्ष हमारे साथ साथ रिसाली मंडल के सलन सेंडे जी हैं, उतई के हमारे फतेहलाल साहू जी हैं, वर्मा जी हैं और हमारे अंजोरा मंडल के गिरीश साहू जी हैं। ये बताइए, जो 9 साल का जो कार्यकाल पूरा हुआ है, इसको लेकर आप लोगों की क्या जिम्मेदारी और कैसे लोगों के बीच जाएंगे? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और साथ ही साथ हमें भारत देश के गौरवंत करने वाले, विकास की गंगा बहाने वाले, इस भारत के नाम को पूरे दुनिया के तक पर ले जाने वाले परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के आज प्रधानमंत्री के रूप में हैं, इन्होंने 9 साल अपना कार्यकाल पूरा किया है और इसी कार्यकाल को पूरे देश में यह हमारा कार्यक्रम केंद्र से बन के आया है, जो हर राज्य में किया जा रहा है। वैसे ही कार्य हमारे छत्तीसगढ़ में भी 30 मई से लेके 1 महीने के लिए 30 जून तक के लिए यह कार्यक्रम बन के आया है। और इस कार्यक्रम में हम सब लोग को दायित्व दिया गया है कि हम अपना यह कार्य करें, जो कार्य हमें योजना से बन के आई है। हमारे साथ दयाराम साहू जी भी हैं। 9 साल का कार्यकाल है मोदी जी का, उस कार्यकाल को लेकर कैसे आप लोग जनता के बीच जाएंगे और क्या कुछ बताएंगे? ये जो अभी जो कार्यक्रम हुआ है, जैसा ये लोकसभा स्तरीय है, जैसे यहाँ पर दुर्ग लोकसभा में प्रभारी के रूप में आदरणीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे जी को यहाँ का प्रभारी बनाया गया है और उसके जो सह प्रभारी हैं वो दयावंत बांधे जी हैं। दोनों मिल करके हैं और उनको पूरे जो 9 विधानसभा जो दुर्ग लोकसभा में आते हैं उनके अंतर्गत एक कार्यक्रम हो रहा है और इसके अंतर्गत पूरे अलग अलग कार्य बांटे गए हैं। जैसा अभी अलग अलग समाज के जो जैसा कि आज उत्कल समाज का है, तो आज उत्कल समाज के लोगों का बैठक हो रही है। इसी प्रकार से अलग अलग जो समाज हैं उनका, जितने जो हितग्राही हैं उनका अलग सम्मेलन होना है, जिनको मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद, जैसा सबसे पहले स्वच्छता अभियान चला और स्वच्छता अभियान में घर घर में शौचालय निर्माण हुआ। शौचालय निर्माण होने के बाद रसोई गैस का वितरण हुआ। उसके बाद हर
जो श्रमिक हैं उनके लिए अलग से खाता खोला गया, 1 रुपये में जो खाता खोला गया वो, उसके बाद उनको अलग से जो श्रमिक जो लोग हैं उसका रजिस्ट्रेशन होकर उनको सहयोग राशि दी जा रही है। उसी प्रकार से जो किसानों हैं, किसान को चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर किसान को 6-6 हज़ार रुपये जो सालाना दिया जा रहा है। इस प्रकार के जितने जो आवश्यक है, ये जो काम जिनको जनता को प्रत्यक्ष रूप से उनको लाभ मिल रहा है, इसको सिर्फ बताने के लिए कि चलिए, आप सदस्य हैं तो आप ये बताइए, 30 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो आप लोग जब जनता के बीच जा रहे हो तो उनका रिस्पांस कहता है, और किस प्रकार का रिस्पांस, और क्या कुछ उनकी डिमांड है? यह जो कार्यक्रम हम लोगों का चल रहा है, इस कार्यक्रम के तहत आज 4 तारीख को उड़ीसा प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष भाजपा आदरणीय समीर महंती जी का आज आगमन है, और समर्थन से संपर्क की ओर समाज का जो कार्यक्रम आया हुआ है, उसके तहत आज हम उत्कल समाज के लोगों के साथ परम आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी उसमें रहेंगे, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष समीर महंती जी आ रहे हैं, और यहाँ के बुद्धिजीवी लोग, यहाँ के श्रमिक बस्ती में रहने वाले उत्कल समाज के लोगों के साथ आज चर्चा करेंगे। यह जो हमारा कार्य आया है कि हर समाज के लोगों के साथ काम और समर्थन का बात करना है, और उन्हें हमारे अटल जो भी काम आया हुआ है, मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 साल में कार्य है, उसको हमको बताना है। साथ ही साथ 9 साल के अंदर मोदी जी का जो कार्य हुआ है, उसको हम पूरे भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त मोर्चा, सभी मोर्चों के साथ 8 तारीख को दशहरा मैदान रिसाली में 11 बजे सबके साथ हम अपना कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा, भोजन और वरिष्ठ जनों के साथ चर्चा और भोजन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें तीनों मंडल से हमारे अंजोरा मंडल, उतई मंडल और रिसाली मंडल के समस्त मोर्चों के कार्यकर्ता उपस्थित होंगे, और उसमें हमारे वरिष्ठ जनों हमें मार्गदर्शन देंगे। ये कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही साथ लाभार्थी के कहना है कि जो 9 साल में मोदी जी का जो कार्यकाल आया है, परम आदरणीय हमारे बड़े भाई दयानंद साहू जी ने अभी आपके सामने पूरा उनका बताया कि 123 124 कार्य मोदी जी का जो हुआ है, उज्ज्वला गैस बहनों के लिए आया, शौचालय आया, ऐसे अनेक कार्य आए। अटल आवास को बाद में हमने प्रधानमंत्री आवास के रूप में भी पूरे ग्रामीणों में आवास का हम दे रहे हैं। और सबसे बड़ा, इस दुनिया में जब आपदा आया, और आपदा आने के बाद से आप लोगों ने देखे कि पूरे देश में लोग मारे जा रहे थे जिनको वैक्सीन नहीं था। ये हमारे परम आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन को अपने देश में करके और पूरे भारत के लोगों को दोनों खुराक के साथ तीसरा बूस्टर भी लगवा दिए। ये जो पहला देश था भारत, और ये सबसे रोमांचक हुआ है, जिससे कि हमारा मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद पूरा देश दे रहा है और विदेश भी दे रहा है। साहू जी, आपसे एक सवाल है, क्या माना जाए, ये 23 और 24 की तैयारी है? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी चूँकि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और हमेशा हम लोग चाहते हैं कि नीचे स्तर तक के शासन की जितनी योजनाएं हैं वो योजना पहुँचे। और उसके बाद जो तैयारी की जहाँ तक बात है, तो तैयारी तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती रहती है कि जनता की जितनी योजनाएं उसको हम पहुँचाएँ और उसका लाभ हमारी पार्टी को मिले। तो किस रूप में देखते हैं, मतलब ये योजनाएं जो है, ये आप लोग डायरेक्ट पब्लिक के बीच जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो पब्लिक की शिकायत आती है या सब संतुष्ट है आप लोगों की योजनाएं से? नरेंद्र मोदी जी के जितनी योजनाएं हैं उससे आम जनता वाकिफ़ है और पूर्णतः संतुष्ट है। इसलिए आप देखे होंगे जब भी मोदी जी का जो भी कार्यक्रम होता है उसमें उनकी निश्चित रूप से वाहवाही दी जाती है, उसको धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है। आज भी चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, हर जगह पर आम, चाहे वो किसी भी पार्टी के भी होंगे या किसी भी संस्था जुड़े हों, वो भी ये कहते हैं कि अगर देश को अगर आगे किसी ने बढ़ाया है तो नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया है। अगर किसी नीचे स्तर तक अगर अगर कोई काम किया है तो ये पहली बार है जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उन्होंने नीचे तक का काम किया है, और इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और यही जो भावनाएँ हैं वो आज भी आम जनता के बीच में है। इसलिए जो आने वाला जो चुनाव होगा,
अभी जो 23 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी, और लोकसभा में जो 24 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें भी निश्चित रूप से लोकसभा में हम और प्रचंड बहुमत से मतलब विजय हासिल करेंगे और फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए, ये थे भारतीय जनता पार्टी के दो वरिष्ठ नेता जिनका साफ तौर पर कहना है जो मोदी जी के 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ जनता के बीच जा रहे हैं और तमाम योजनाओं, जैसा कि 123 योजनाओं का जिक्र यहाँ पर किया गया, 123 योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और उन योजनाओं के बारे में बता रहे हैं और जानने की भी कोशिश करें कि इन योजनाओं का लाभ जो है जनता को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। भिलाई के रिसाली से मैं प्रदीप विश्वकर्मा।